डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ में ग्रो कर रहे होंगे, सेफ होंगे एंड सिक्योर होंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी जाति का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी जॉडियक साइंस का व्यक्ति देख सकता है। कलेक्टिव है, सो जितना पर्सन आपसे रेजोनेट होता है उतने पे क्लेम कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। सो हम जो आज डाउनलोड आया है डिवाइन की तरफ से, वो ये डाउनलोड आया है कि मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव जो भी है, आपको लोगों ने करेक्टरलेस बोला, आपके करेक्टर पे लोगों ने उंगलियां उठाई और एक समय ऐसा था जहां लोगों ने आपकी हंसी और मजाक भी बनाई। सो मे बी कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसे निर्णय आपने लिए या कुछ ऐसी सरकमस्टेंस आई जहां कि आपको मजबूरी में कुछ फैसले करने पड़े और उन फैसलों ने आपको लोगों की नज़र में चरित्रहीन बना दिया। बट यहाँ पे बात अगर चरित्र की करें तो लोगों के जस्टिफाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिवाइन का ये मानना है, डिवाइन का ये कहना है कि आप बेदाग है। दैट मीन कि आज आप डिवाइन के सुपरविजन में हैं, आप आज स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हैं, आज आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। सो लोगों को उसमें भी दिक्कत है, लोगों को उसमें भी ये लग रहा है कि ये इंसान जो इतना करेक्टरलेस है, ये इंसान जो अपनी लाइफ में कभी भी ठीक नहीं रहा, सही नहीं रहा, आज वो इतना ग्रो क्यों कर रहा है, आज भगवान उससे इतना खुश क्यों है। सो मैं कहना चाहूंगी, देखो व्यूवर्स, यहाँ पे डिवाइन डिसाइड करते हैं कि कौन कितना सही है और कौन कितना गलत है। बट ये जो दुनिया है, ये दुनिया खुद भगवान बनना चाहती है और ये दुनिया जो है दूसरों को जज करती है, अपने अंदर झांक के नहीं देखती और दूसरों के कैरेक्टर पे उंगली उठाती है। सो यहाँ पे जो डाउनलोड है ये हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा, ये उन व्यूअर से रेजोनेट करेगा जिन्होंने पास्ट में काफ़ी कुछ बुरा वक्त फेस किया है, जिन्होंने कुछ डिसीजन गलत लिए हैं, बट वो जो डिसीजन थे मे भी किसी मजबूरी में लिए गए और उस डिसीजन ने उनको यहाँ पे गलत साबित किया। बट आपको खुश ये होना है कि आप मे भी दुनिया की नज़र में गलत है बट आप डिवाइन की नज़र में बेदाग है। ओके, सो देखते हैं मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव को डिवाइन क्या कह रहे हैं, मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो पहला जो कार्ड है यहाँ पे माँ काली का आया है, माँ भद्रा काली का आया है। तो आप लोग माँ काली के डिवोटी हो सकते हैं, जिसके लिए भी ये रीडिंग है, जिससे रेजोनेट करेगी, वो किसी गॉडेस एनर्जी की प्रोटेक्शन में है और किसी गॉडेस एनर्जी से हायर लेवल में कनेक्टेड है। दैट मीन कि वो माँ आदि शक्ति की भक्त हो सकती है, या आप मेल और फीमेल कुछ भी है, नो मैटर। सो आप किसी गॉडेस एनर्जी से कनेक्टेड हो सकते हैं, किसी गॉडेस एनर्जी के साथ विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में मे बी कितना भी अंधेरा है और पास्ट में मे बी आपकी लाइफ में कितना भी अंधेरा था, क्योंकि यहाँ पे एक डार्कनेस है जो पास्ट की एनर्जी को बता रहा है कि पास्ट में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, नेगेटिविटी थी, बट आप जो है अब उन चीज़ों से आगे निकल चुके हैं। सो यहाँ पे डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपको फियरलेस रहना है। दैट मीन कि आपको निडर रहना है। लोग क्या कहते हैं आपके लिए और लोग कैसे जज करते हैं, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और यहाँ डिवाइन के आप बहुत ज़्यादा नियर एंड डियर है और आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव कर रहे हैं ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। तो आपको ये सोचना है कि अगर आप गलत होते, अगर आप कैरेक्टरलेस होते, अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं होते, सो डिवाइन आपको क्यों ब्लेस्ड करते। ठीक है, सो जब भी आपको ऐसे कुछ सुनने को मिलता है लोगों से आपके लिए गलत चीजें, कुछ गॉसिप्स, तो आपको अपने को पॉजिटिव करना है, क्योंकि यहाँ माँ काली आपके साथ है। और देखिए यहाँ पे माँ काली एक नेगेटिविटी को भी बताती है। माँ काली का जो ये ब्लैक फेस है, ये जो काला रूप है, ये भी बताता है कि माँ ने किस वजह से लिया। दैट मीन कि माँ पार्वती का रूप है और वो उन्होंने काली का रूप लिया। दैट मीन कि कुछ परिस्थितियों के चलते उन्हें ये रूप धारण करना पड़ा। सो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आपको भी किन्हीं परिस्थितियों के चलते कुछ गलत डिसीजन लेने पड़े, कुछ गलत रास्ते चूज करने पड़े, बट अब जो है आप सही रास्ते हैं, डिवाइन के पाथ में है, क्योंकि डिवाइन ने आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकाल दिया है। ओके, सो देखते हैं और क्या कार्ड आया है। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का कार्ड आया है। सो यहाँ पे आप डिवाइन के पाथ पे बहुत ट्रस्ट से चल रहे हैं, आप यहाँ पे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लव
ऑफ गॉड एंड ह्यूमैनिटी। सो एक तो आपकी लाइफ में बैलेंस क्यों आया, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल है। मे भी बाहर से लोग कुछ भी बोले, बट आपके मन की जो प्योरिटी है, आपके तन की प्योरिटी से ज्यादा मन की प्योरिटी का होना जरूरी है। सो आप मे भी तन से प्योर ना हो, बट आप मन से बहुत ज्यादा प्योर है। ओके, सो यहाँ पे जो आपकी लव ऑफ गॉड, भगवान को प्यार करने का जो आपका तरीका है, और जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, जो आप इंसानों को मदद करते हैं और दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हो, दूसरे के दुख में रोने लग जाते हो, यही चीज जो है आपके कैरेक्टर को बताता है। ओके, सो यही चीज आपकी डिवाइन को पसंद आई है और इसीलिए आप बेदाग हैं। सो आप निश्चिंत रहिए, आप अपने को जज मत कीजिए, और दुनिया जो आपको जज कर रही है आप उसको इग्नोर कीजिए। डिवाइन ये कहना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप बहुत चैरिटेबल है, आपको चैरिटी एंड सर्विस के लिए डिवाइन आपको एक ब्लेसिंग करना चाहते हैं। आप बहुत ही प्योर इंसान हैं। सो आपके अंदर की जो ये आपका ये नेचुरल कोई आपके अंदर बनावट नहीं है, आप बनावटी नहीं है। जैसे लोग चैरिटी करते हैं सो दिखा दिखा के करते हैं, हमने इतना रुपए चैरिटी किया है, बट आप गुप्त दान करते हैं। आपको अपने को शो करना, अपनी चैरिटी को शो करना, दूसरों के आगे बढ़ा चढ़ा के बोलना पसंद नहीं है। तो यही चीज, यही नेचर आपका डिवाइन को पसंद है, और आप अंदर से प्योर हो, अंदर से अच्छे हो, ये डिवाइन कहना चाहते हैं। सो इस समय जो है परफेक्शन इन द चैंटिंग ऑफ गॉड नेम। सो डे बाय डे आप जो ये परफेक्शन है डिवाइन की नाम के साथ जो आप चैंट कर रहे हैं, जो आप भक्ति कर रहे हैं, इसमें आप डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, और यही ग्रोथ आपको सक्सेस की ओर ले जा रही है। ओके, सो और देखते हैं डिवाइन यहाँ पे क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे काम देवता का कार्ड आया है। काम देवता एक लव अट्रैक्शन को, एक लव रिलेशनशिप को बताता है। सो मे बी मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के कैरेक्टर को यहाँ पे जज किया गया, ये जज किया गया कि आप एक से ज्यादा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व रहते हैं। आपको किसी भी तरह से आप शब्द बोले गए, आपको कैरेक्टर को जस्टिफाई किया गया। सो यहाँ पे देखिए आपको बोला जा रहा है कि जो प्यार है, जो प्रेम है, ये एक जीवन का उद्देश्य है, ये कोई गलत नहीं है। और अगर आप कभी भी एक से ज्यादा रिलेशनशिप में आते हो सो वो आप नहीं आते हैं, वो आपकी डेस्टिनी होती है, वो डिवाइन का फैसला होता है। कुछ कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, कुछ कार्मिक पैटर्न्स का रिलीज होना बहुत जरूरी होता है। सो मे बी कि आपकी लाइफ में एक से ज्यादा पार्टनर्स आए, एक से ज्यादा लोगों के साथ आप कांटेक्ट में आए, बट वो चीज आपको रिलीज करनी जरूरी थी। ओके, सो आपको यहाँ पे निश्चिंत रहना है, आपको अपने को ब्लेम नहीं करना है कि आपकी लाइफ में एक से ज्यादा पार्टनर्स आए, आपको लोग कैरेक्टरलेस बोलते हैं, क्योंकि लोग के जजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइन क्या कह रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। ओके, और आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है वो डिवाइनली हुआ है, वो डिवाइन की मर्जी से हुआ है। क्योंकि लोग बोलते तो है कि भगवान की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता, जब पत्ते हिलते हैं तो उनको ऑब्जेक्शन होता है कि ये पत्ते क्यों हिल रहे हैं, ये पत्ते हवा से हिल रहे हैं, ये पत्तों को कोई फूंक मार के हिला रहा है। तब उनका जो है माइंड ये नहीं बोलता कि हाँ ये पत्ते नेचुरल है, ये नेचुरल एयर से हिल रहे हैं, नहीं, बट उनको नुक्स निकालना होता है। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे आपको द क्रिएटर, यहाँ पे डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी आपको बहुत अच्छा दे रही है, अच्छे पाथ पे ले जा रही है। और आपके साथ जो कुछ भी हुआ, चाहे आपको कैरेक्टरलेस बोला गया, गॉसिप की गई, आपको जज किया गया, वो आपकी डेस्टिनी थी, वो कुछ पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास थे जो रिलीज हो चुके हैं। एंड नाउ अब जो है आप अच्छी लाइफ में जा रहे हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो कि आपको बोला जा रहा है ओवरकमिंग इनफर्टिलिटी। सो आपकी जो भी समस्याएं थी धन से रिलेटेड, मे बी आपने कुछ फैसले अपने फाइनेंशियल इशू को सोच कर लिए, तो वो डिवाइन उनको जो है, डिवाइन ने उनको लेट गो कर दिया है, उन चीजों को आपकी लाइफ से रिमूव कर दिया है। सो वो कोई पाप नहीं है, क्योंकि वो डिवाइन की ही मर्जी से हुए हैं। सो आपको यहाँ पे खुद को दोषी नहीं करार देना है, दोषी नहीं मानना है। ओके, सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपको जो हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, सो आपको सारी हैप्पीनेस दी जाएगी। ये जो मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो भी है वो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप एक प्योर सोल है। और नो मैटर लोग आपको कैसे जज कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपको डिवाइन कैसे जज कर रहे हैं, डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं, आपको उससे मतलब होना चाहिए। सो यहाँ पे जो एनर्जी पिक हुई है, देखिए आप डिवाइन के बहुत नियर एंड डियर है, आप बहुत ट्रू डिवोटी है। अगर आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हो, जो भी टेम्पल जा रहे हो, रेमेडी कर रहे हो, वो सब डिवाइन को पसंद है, क्योंकि आप अच्छे मन से कर रहे हो, सच्चे मन से कर रहे हो, और परिस्थितियां खराब थी, आप खराब नहीं हो। ओके, सो देखते हैं और
टैरो डेक से डिवाइन मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव को क्या बोलना चाहते हैं। सो यहाँ पे आपको कंप्लीशन की एनर्जी है, 10 नंबर का कार्ड है। धीरे धीरे आपकी लाइफ में कंप्लीशन आ रहा है और आप हर चीज को डिजर्व करते हैं, आप खुशियों को डिजर्व करते हैं और आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। सो लोगों को उसमें भी दिक्कत है, लोगों को क्या लगता है कि आप अच्छे इंसान नहीं हो और आप ये खुशियां डिजर्व नहीं करते हैं। आप जो ये सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, आप जो ये धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, आप जो यहाँ पे महक रहे हैं, चहक रहे हैं, आपकी लाइफ में जो भी अच्छा चल रहा है आप वो डिजर्व नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके जो नियर एंड डियर है उनके लाइफ में चीजें ठीक नहीं चल रही है और आपको खुश देख के वो उनको जेलस हो रही है। ओके, सो यहाँ पे जो है आपको खुद पे फोकस करना है। सो देखिए यहाँ पे एक टाइम था जब आपकी लाइफ में एक तूफान आया, आपकी लाइफ में जब ये तूफान आया तो लोगों को खुशी होती है। देखो आप यहाँ पे दुखी हुए, आपकी लाइफ में चीजें खराब हुई, सो लोगों को खुशी हुई, बट यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स और डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट किया। आप कुछ डिसीजन लिए, आपकी लाइफ से टॉक्सिसिटी को हटाया गया, टॉक्सिक रिलेशनशिप को हटाया गया। आप एंजल्स की प्रोटेक्शन में है, आप एंसेस्टर्स की प्रोटेक्शन में है। और जब मैंने ऐसे बोला तो एंजल नंबर 1111 दिखा, दैट मीन कि आप पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड या किसी सोल जर्नी में है। सो लोगों को उसमें भी दिक्कत है। ओके, सो देखते हैं और डिवाइन क्या कह रहे हैं। सो मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव देखिए यहाँ पे एक तो आप हेरोफेंट की एनर्जी में है, आप डिवाइनली गाइडेड और प्रोटेक्टेड है। टाइम टू टाइम डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं और आप डिवाइन की गाइडेंस सुन भी रहे हैं और आप डिवाइन के पाथ को फॉलो भी कर रहे हैं। सो वही चीजें आपको आगे ले जा रही है खुशियों की तरफ। आने वाले टाइम में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही है। 8 नंबर का कार्ड है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है। सो आने वाले टाइम में करियर से रिलेटेड आप बहुत अच्छा करने वाले हो, आप अपने करियर में ग्रो करने वाले हो। आपको लोग यहाँ पे आपको यहाँ पे पहचान मिल रही है, रिकॉग्नाइज मिल रही है। सो आप कुछ ऐसा करने वाले हो जहाँ पे आपको लोग पहचानेंगे, जहाँ पे लोग आपसे एडवाइस करेंगे, जहाँ पे लोग आपसे मिलने के लिए, आपसे आपका समय लेने के लिए लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। सो कुछ ऐसा करने वाले हो लाइफ में। आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, नेम फेम आ रहा है, मनी आ रही है। सो करियर से रिलेटेड आप ग्रो कर रहे हो और बहुत ही अच्छा आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आ रही है, दैट मीन कि आप चाहे मेल है या फीमेल है, आप एक ऐसे थ्रोन में बैठने वाले हैं क्योंकि आपको नेम फेम मनी के साथ साथ सक्सेस मिलने वाली है, एक रिकॉग्नाइज मिलने वाली है। सो आप अपनी पहचान बना रहे हैं और अब ये पहचान लोगों को खल रही है, उसमें भी लोगों को दुख है, जेलस है कि आपको वो क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि आपका फाइनेंस बैलेंस हो रहा है, आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ रहे हो। सो आपको सब कुछ दिया जा रहा है, आप इतना कुछ पाने के बाद भी ग्राउंडेड है, आप भी नर्म है, आप काम है, कूल है एंड आप डाउन टू अर्थ है। सो यही चीजें आपको प्रोग्रेस की तरफ ले जा रही है। आपको अपनी उपलब्धियों का कभी भी कोई घमंड नहीं होता है, आपको अपनी खूबसूरती का, अपने टैलेंट का कभी कोई घमंड नहीं हुआ है। सो आपने हर परिस्थितियों से खुद को बाहर निकाला है और आज जो आप इस सक्सेस पा रहे हैं, आप जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहे हैं, ये आपके उसी स्वभाव का, उसी नेचर का प्रतिफल है, उसी नेचर का ब्लेसिंग्स है जो डिवाइन आपको रिवॉर्ड है दे रहे हैं। ओके, सो देखते हैं और एक दो कार्ड लेते हैं फिर कंक्लूड करते हैं रीडिंग को। सो यहाँ पे देखिए आपके लिए क्या रहा है। इस समय आप लोग 2 ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन में, कहीं आप जगल कर रहे हैं, इमोशनली थोड़ा सा अनबैलेंस है। सो यहाँ पे कुछ रिश्तों में आपको कुछ चीजों को लेट गो करना है, पास्ट के कुछ सिचुएशन को। सो यहाँ पे आपकी आंखों में पट्टी है, दैट मीन कि अभी भी कुछ इल्यूजन और कंफ्यूजन है। ओके, सो आपको उन चीजों से बाहर आना है क्योंकि आप द एम्परर हैं, आप एक डेस्टाइन इंसान है, आप अपनी डेस्टिनी को लिख सकते हैं, डेस्टिनी को बदल सकते हैं। सो आपको लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है, आपको खुद को 2 सिचुएशन में स्टक नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे आपको उन चीजों से बाहर निकलना है। सो लाइफ में ग्रोथ आ रही है, नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है और मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव एक ग्रोथ की तरफ और एक सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, साथ में प्रोटेक्टेड है, डिवाइन के सुपरविजन में है और आप सेफ एंड सिक्योर है। सो आप जिस पथ में चल रहे हैं वो पथ डिवाइन ने आपके लिए चुना है। सो वो आप डिजर्व करते हैं। सो नो मैटर लोग आपके लिए क्या बोलते हैं, आपको अपने एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, अपने पाथ पे आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है,
आपको बोला जा रहा है कि दूसरों की बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है, दूसरों की बातों को ध्यान में रख के अनबैलेंस नहीं होना है, इमोशनली ड्रेन नहीं होना है, अपने डिसीजन में स्टक नहीं होना है, और आपको एक रास्ते का चुनाव करना है और अपनी मंजिल की तरफ आप पहुंच रहे हैं। मंजिल अब दूर नहीं है। सो आपको यहाँ पे पूरे होशो हवास में पूरे अच्छे तरह से सोच समझ के आगे बढ़ना है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। ओके, सो यहाँ पे ये कार्ड है, जो इस कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी मैं, इस एनर्जी को क्लैरिफाई करूंगी कि किस किस चीज में एक्शन आ रहा है। डिवाइन प्लीज नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, क्या क्या एक्शन आ रहा है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की लाइफ में। बॉटम की एनर्जी को मैं क्लैरिफाई करने जा रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड है जो एक्शन का है। सो क्या क्या एक्शन आ रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। और यहाँ पे देखेंगे लोनलीनेस की एनर्जी है, आप लोनलीनेस से बाहर आ रहे हैं, आपकी लाइफ का अकेलापन खत्म हो रहा है। दैट मीन कि अगर अकेलापन खत्म हो रहा है तो आप आगे बढ़ रहे हैं और आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो लाइफ का तूफान था, जो स्ट्रेस था, आप उन चीजों से बाहर आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे आप एक ग्रोथ की तरफ और एक सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखते हैं और डिवाइन क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन और आ रहा है। सो एक्शन क्या है, आप अपनी लाइफ की जो भी बुरी सिचुएशन थी उनसे बाहर आ रहे हैं, आप अपने आपको डिवाइन नेम फेम दे रहे हैं, आपकी कैरेक्टर में जो दाग लगे थे वो हट रहे हैं। सो यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है, आपकी लाइफ में धीरे धीरे चीजें बेटर हो रही है। और डिवाइन देखते हैं आपको और क्या दे रहे हैं। ठीक है, सो एक दो कार्ड और लेंगे, फिर रीडिंग को कंक्लूड करेंगे। सो यहाँ पे देखेंगे क्लिंजिंग टू द पास्ट में जो भी प्रॉब्लम थी, यहाँ पे आप कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है, आप फुलफिल हो रहे हैं, आप कंप्लीट हो रहे हैं। और क्लिंजिंग टू द पास्ट, आपका पास्ट क्लीन हो रहा है, गोइंग विद द फ्लो, आप धीरे धीरे चीजों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ में जो पोस्टपोनमेंट था, ये सब तूफान था, स्ट्रेस था, ये अकेलापन था, ये सब दूर हो रहा है। नाउ आप डिवाइन के पाथ में चल रहे हैं और आप अपने पास्ट को क्लीन कर रहे हैं। अब आप ग्रोथ कर रहे हैं, आप नेम फेम कमा रहे हैं, आपका फाइनेंस अच्छा हो रहा है। सो यहाँ पे अब आप कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सो इस एक्शन के कार्ड को कंप्लीशन ने क्लैरिफाई किया है, क्लींजिंग टू द पास्ट ने क्लैरिफाई किया है। सो आप देख रहे हैं आप धीरे धीरे एक ऊंचाइयों में पहुंच रहे हैं, एक उपलब्धियों में पहुंच रहे हैं। ओके, सो बहुत प्यारी एनर्जी है। जिससे भी रेजोनेट हुई है क्लेम जरूर कीजिएगा, जितना पोर्शन होता है उतने पे क्लेम कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरे नए व्यूवर्स को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको पहुंच जाए। ओके, मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। मेजर अरकाना के कार्ड यानी सारे एलिमेंट है, सारी राशियां यहाँ पे अवेलेबल है। सो मेजर अरकाना के कार्ड सारी ही राशियों को शो करते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए एलिमेंट चारों ही आए हैं। यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पे वैंड की एनर्जी है, यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पे कप्स की एनर्जी है। सो चारों एलिमेंट आए तो 12 राशियां है, 12 राशियां यहाँ पे अवेलेबल है। सो यहाँ पे कप्स की एनर्जी है, दैट मीन वाटर एलिमेंट है। सो यहाँ पे जो राशि आई है, आपकी राशि क्या हो सकती है, पाइसिस, कैंसर और स्कॉर्पियो। आफ्टर डेट यहाँ पे देखिए सॉर्ड्स की एनर्जी है, एयर एलिमेंट आया है। सो यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनाई की एनर्जी है। साथ में यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी है, तो टोरस, वर्गो और कैप्रिकॉन की एनर्जी है। और साथ में यहाँ पे वैंड की एनर्जी है। सो फायर एलिमेंट आया है, एरिस, लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी है। तो 12 ही राशियां आई है, सबके लिए रीडिंग है। अगर बात करें डेट ऑफ बर्थ की, तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, 15 हो सकता है, 4 हो सकता है, 24 हो सकता है, 20 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 25 हो सकता है, 26 हो सकता है। ओके, और अगर बात करें बर्थ मंथ की, तो यहाँ पे फरवरी आई है, अक्टूबर आया है, दिसंबर आया है, अप्रैल आया है, मई आया है और सितंबर आया है। ओके, सो ये आपकी बर्थ जो है मंथ हो सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय मां भगवती।